चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु शुक्र यानी वीनस ग्रह है। ये सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है जो सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह भी है। यदि वीनस सबसे गर्म है तो यह कैसे संभव है कि मरकरी ग्रह सूर्य के सबसे पास होने पर भी वीनस मरकरी से अधिक गर्म है। दोस्तों, वीनस एक स्थलीय ग्रह है, मतलब कि जो ग्रह मिनरल और सिलिकेट चट्टानों से बने होते हैं उन्हें स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में वीनस के अलावा मरकरी, अर्थ और मार्स भी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं। अगर ये 4 ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की कैटेगरी में आते हैं तो बाकी के 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून किस कैटेगरी में आते हैं? दरअसल ये चारों ग्रह गैसेस से बने हैं और गैसेस से बने ग्रहों को जोवियन प्लेनेट कहा जाता है। हालांकि वीनस और मरकरी एक ही कैटेगरी में आते हैं, पर फिर भी वीनस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों में से सबसे अधिक घना है और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जबकि मरकरी बिना वायुमंडल के एक विशाल चट्टान है। मरकरी में सतह का तापमान इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सतह का एरिया सूर्य की किरणों के अधीन है या नहीं। इस तरह जिस एरिया में दिन का समय होता है, मरकरी की सतह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जिस एरिया में छाया होती है या रात के समय वहां का तापमान -183 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर वीनस अर्थ के समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना वाला एक ग्रह है, जिस वजह से इसे कभी कभी अर्थ का बहन ग्रह कहा जाता है। वीनस आकार और दूरी दोनों में अर्थ के सबसे पास है। हालांकि अन्य मामलों में यह अर्थ से एकदम अलग नजर आता है। इनका वातावरण एक दूसरे से बहुत अलग है। अर्थ पर जल वाष्प के बादल हैं, वहीं वीनस पर सल्फर के बादल हैं, जिस वजह से अर्थ पर पानी की बारिश होती है और वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। साथ ही अर्थ पर पानी की नदियां होती हैं, वहीं वीनस पर लावा की नदियां होती हैं। हर जगह एक्टिव वोल्केनोज हैं। इन सभी स्थितियों के कारण वीनस पर तापमान लगातार 470 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। इन तापमानों पर धातु पिघलने लगती है। ठीक ऐसा ही वेनेरा 9 और 10 प्रोब्स के साथ हुआ, जो 1975 में वीनस पर उतरे थे, लेकिन लैंडिंग के कुछ मिनट बाद उनके कुछ उपकरण उच्च तापमान और क्रशिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पिघलने और विफल होने लगे।